इटावा पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आरोपियों ने डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवकों को जाल में फंसाया, फिर कार में बैठाकर मारपीट करते हुए उनके बैंक खातों से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करा लेते थे। पुलिस ने इस गैंग के पास से 4 मोबाइल फोन, एक नकली पिस्तौल, ठगी से प्राप्त 45,000 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद की है। घटना का खुलासा तब हुआ जब औरैया निवासी शिवम आर्या ने थाना जसवंत नगर में शिकायत दर्ज कराई कि डेटिंग ऐप के माध्यम से चैटिंग कर उसे बहलाया गया और इटावा क्षेत्र में बुलाकर उसकी पिटाई की गई। आरोपियों ने उसके मोबाइल से पासवर्ड लेकर 45,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 12 नवंबर 2025 की रात थाना जसवंत नगर पुलिस सराय भूपत रेलवे क्रॉसिंग के समीप वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि साइबर ठगी करने वाले आरोपी स्विफ्ट डिजायर कार में आगरा से इटावा की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया और आलोक परिहार उर्फ राहुल, विपुल द्विवेदी और कृष्णेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 9 नवंबर को अपने साथी बूटे उर्फ प्रदीप के साथ मिलकर पीड़ित को भरथना चौराहे पर बुलाया था। गाड़ी में बैठाकर नकली पिस्तौल दिखाकर उससे 45,000 रुपए राहुल छप्पन THKR स्कैनर के माध्यम से अल्ट्रॉइन गेमिंग ऐप पर ट्रांसफर कराएं और बाद में उसे हाईवे सर्विस रोड पर छोड़कर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में 2 के खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बरामदगी में 4 मोबाइल, नकली पिस्तौल, 35,000 रुपए तथा स्विफ्ट डिजायर कार शामिल है, जिसे एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के लालच या झांसे में आकर अपने बैंक विवरण या एक्सेस किसी को न दे। साइबर अपराध होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी थाना साइबर सेल से संपर्क करें। सराहनीय कार्य करने पर पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये थाना जसवंत नगर पे कल शिवम आर्या एक युवक ने एक एप्लीकेशन दिया कि गेमिंग ऐप के थ्रू कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, फिर मुझे बुलाया और अपनी गाड़ी में रखा। फिर उसमें कुछ लोग और साथ में आ गए और इन लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की और मेरे ऑनलाइन ऐप के थ्रू मेरे बैंकिंग ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। इस शिकायत पे थाना जसवंत नगर की टीम ने और सर्विलांस और साइबर की टीम ने जब कंबाइंड रूप से CO जसवंत नगर के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया, इन लोगों ने ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन दोनों तरह के साक्ष्य इकट्ठे करने शुरू किए। CCTV फुटेज से कहाँ कहाँ ये लोग गए और फिर उसके बाद जो इनके मोबाइल नंबर्स और ये चीज़ें मिली हैं, उनके थ्रू जब हम लोगों ने इसमें डिटेल वर्क किया तो एक इंटरेस्टिंग कहानी ये आई है इसमें पूरी कि ये एक गैंग है जो डेटिंग ऐप के थ्रू, गेमिंग ऐप के थ्रू ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने फेक अकाउंट खोल लेते हैं और उस पे लोगों को झांसा दे करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके पहले बुलाते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे बुला करके और रनिंग कार में, इनकी वो गाड़ी भी बरामद हुई है, एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है, उस कार में लेके चलते हैं और फिर 3-4 और लड़के उसमें शामिल हो जाते हैं, उनके साथ फिजिकल एब्यूज़, मारपीट करते हैं और पैसों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये करवाते हैं। वादी पक्ष से उसके सारे नंबर्स ले करके, उसके पासवर्ड ले करके पैसे पर्टिकुलर अपने अकाउंट में या कुछ ऐसे ऐप्स के जो ऐसे म्यूल अकाउंट्स हैं उसमें डलवाते हैं और फिर वो पैसे बाद में ये अपने अकाउंट में ले लेते हैं। ये एक मॉडस ऑपरेंडी है जिसमें ये गेमिंग ऐप और डेटिंग ऐप के थ्रू लोगों को फंसाते हैं, फिर उनका फिजिकल टॉर्चर करते हैं और बाद में ऑनलाइन मोड में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाद में वादी परेशान ना कर पाए उन्हें या उनकी शिकायत ना करें, इसके लिए वो उसके कुछ वीडियोज़ भी बनवाते हैं कि मतलब ये हमने अपनी इच्छा से दिया है या हमने पुराने पैसे लिए थे या कुछ भी ऐसी जो भी स्टोरी इनकी एक होती है, ताकि बाद में उसे हम ब्लैकमेल कर सके और वो मेरी शिकायत ना कर सके। इस पे बहुत माइन्यूटली काम किया गया और ये 3 लड़के इसमें आलोक परिहार, विपुल द्विवेदी और कृष्णेश मिश्रा,
ये 3 लड़के अपने स्विफ्ट डिजायर कार सहित ये गिरफ्तार हुए हैं। 4 मोबाइल इसमें मिले हैं। जो 45,000 रुपये इन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था उसे भी सीज कर लिया है। उसमें से जो पैसे इनको मिल गए थे, इनके अकाउंट में आ गए थे, वो भी बरामद कर लिया गया है। और इस प्रकार से जसवंत नगर की टीम ने 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंटरेस्टिंग और नए तरह का ये जो क्राइम है, जो कि साइबर क्राइम और फिजिकल क्राइम का एक मिश्रण है, एक अमेलगम है, उसको वर्कआउट किया है। और आज इन तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें एक और इनका साथी प्रदीप उर्फ बूटे, ये अभी हमारा वांछित है, जिसको यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और इन तीनों को माननीय न्यायालय भेजकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये हम लोगों के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पहले कितने हुए हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो प्रदीप, जो मुख्य अभियुक्त है, आलोक परिहार उर्फ राहुल, ये इसके खिलाफ 4 मुकदमे ऑलरेडी हैं पहले से, जिसमें से 3 इसी तरह के मुकदमे पूर्व में भी लिखे गए हैं। जो पुरानी आईपीसी का 386 था, ये मुकदमे लिखे गए हैं पूर्व में। इसके साथ साथ हम लोग इनके अब ऑनलाइन मोड पे, इनके मोबाइल के थ्रू और अन्य चीज़ों के थ्रू, चूँकि हमारे पास अभी शिकायतें ऐसी नहीं आई हैं, हो सकता है इस वर्कआउट के बाद कुछ लोग और सामने आएँ जो इनसे पीड़ित हों और वो ये इस तरह की शिकायतें आएँ, तो उस पर निश्चित रूप से काम किया जाएगा। ये हमारे विवेचना का पार्ट है कि पूर्व में इन्होंने जो किया है उस पर भी हम वर्कआउट करते हुए उनको भी हम शामिल करेंगे। अभी इनके मुझे ये बताना है कि जो मुख्य अभियुक्त आलोक है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। साथ ही विपुल के खिलाफ भी एक मुकदमा पूर्व में से लूट का पंजीकृत है। बाकी अन्य सारे बिंदुओं में गहनता के साथ अग्रिम विवेचना जारी हो। सर, ये क्या लड़कियों को लड़कों को अभी तक तो इसमें सिर्फ लड़कों का वो आया हुआ है। बाकी विवेचना में अगर कुछ नए तथ्य आएंगे तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। निश्चित रूप से ये काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके इस सम्मानित जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों का, उसके थ्रू मैं इटावा पुलिस की ओर से ये अपील भी करना चाहूँगा कि साइबर अवेयरनेस और साइबर में जो हमारी प्रिकॉशन है, जो वही हमारी बचाव है। अवेयरनेस ही हमारा सिक्योरिटी है। किसी भी प्रकार के, जैसा कि बार बार साइबर अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सबको बताया जा रहा है कि इस तरह की जितने भी डाउटफुल ऐप्स हों, चाहे वो गेमिंग ऐप हो, डेटिंग ऐप हो, जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हैं, कोई भी इस तरह का डाउटफुल एक्टिविटीज़ हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उससे खुद को बचाइए। OTP शेयर मत करिए। किसी भी लिंक पे, किसी भी APK फाइल को मत छेड़िए, मत छूइए। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो तत्काल स्थानीय पुलिस को या साइबर पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। और किसी भी, अधिकतर जो एक इसकी स्टडी हुई है, इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं लालच एक बड़ा फैक्टर होता है। जो इस तरह के साइबर अपराधी हैं वो जो वादी हैं, उनके किसी न किसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो फाइनेंशियल भी हो सकता है या अन्य भी किसी तरह का हो सकता है। इससे बचें और खुद भी जागरूक रहें, लोगों को भी जागरूक करें। और किसी भी प्रकार की कोई सूचना या कोई भी डाउटफुल एक्टिविटीज़ ऑनलाइन मोड में अगर आपको लगती है तो तत्काल इटावा पुलिस को बताएं, साइबर सेल को बताएं। हमारी टीम इसमें जागरूकता कार्यक्रम भी कर रही है बीच बीच में। और जो पीड़ित आएंगे उनके साथ भी हम पूरे सिंपैथी के साथ उस पर कार्रवाई करेंगे। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि एक ऑनलाइन नंबर है 1930-1930। ये ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको हाईलाइट करें। साथ ही जो www.cybercrime.gov.in हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, उस पर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड्स, साइबर समस्या के बारे में आप तत्काल बताएंगे। अगर आपका पैसा अनफॉर्चुनेटली किसी अकाउंट में चला भी गया है तो पूरी कोशिश होगी कि उसको हम लोग सीज कराएं और आपका पैसा थ्रू प्रॉपर चैनल एक वैधानिक तरीके से वापस करवाया जाए। तो जागरूकता ही, सावधानी ही बचाव है। यही अपील मेरी रहेगी कि खुद भी जागरूक रहें, दूसरों को भी करें।